नमस्कार। आज हम एक बहुत ही पावरफुल कहानी को समझने वाले हैं। ये अंकित सजवान मिनिस्ट्रीज के एक संदेश पर आधारित है और ये हमें दिखाती है कि कैसे एक इंसान की जिंदगी पूरी तरह से बदल सकती है। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही दर्दनाक और सच्ची बात से। ये उस गहरी निराशा को दिखाता है जहां से असल में बदलाव का सफर शुरू होता है। ये उस अंधेरे की कहानी है जहां से रोशनी ने जन्म लिया। देखिए, ये सिर्फ कोई एक बुरा दिन नहीं था, ये उनकी पूरी जिंदगी की हकीकत थी। एक ऐसी पहचान जो सिर्फ हार और निराशा से बनी थी। उन्होंने हमेशा खुद को इसी नज़र से देखा था, एक हारी हुई जिंदगी। लेकिन फिर एक बहुत गहरा बदलाव आया। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक खास मुलाकात से पहले और बाद में पहचान में जमीन आसमान का फर्क आ गया। एक तरफ है पूरी तरह से हारा हुआ इंसान और दूसरी तरफ एक अजेय योद्धा। तो सवाल ये है कि ये इतना बड़ा बदलाव आया कैसे? देखिए, ये कोई एक रात का जादू नहीं था, बल्कि एक नया नजरिया अपनाने की पूरी प्रक्रिया थी। चलिए देखते हैं कि इस बदलाव की चिंगारी आखिर लगी कहाँ से। इस बदलाव का रास्ता ना 3 आसान स्टेप्स में समझाया गया है। पहला और सबसे जरूरी कदम था प्रभु यीशु मसीह के साथ एक पर्सनल मुलाकात, जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। फिर उनके वचन में वक्त बिताने से सोच गहरी हुई और आखिर में दुनिया को देखने का पूरा नजरिया ही बदल गया। और ये जो नया नजरिया था वो सिर्फ कोई पॉजिटिव थिंकिंग नहीं थी। नहीं, ये तो बाइबल की शिक्षाओं से मिली एक बिल्कुल नई पहचान थी। एक ऐसी गहरी आध्यात्मिक समझ जिसने उन्हें बताया कि वो असल में कौन है। यहाँ बाइबल के एक खास हिस्से पर जोर दिया गया है जो हमारी जीत को पहले से ही तय बताता है। जरा सोचिए इस बात को। हम सिर्फ विजेता नहीं हैं, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा हैं। ये एक ही लाइन पूरी सोच को पलट देती है। और सबसे कमाल की बात यह है कि जयवंत होने का ये आइडिया किसी एक के लिए नहीं, बल्कि हर किसी के लिए है। ये एक ऐसा विश्वास है जो कहता है कि कोई भी मुश्किल, कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। अब इस बात को और बेहतर तरीके से समझाने के लिए कहानी एक पर्सनल गवाही से हटकर बाइबल के एक बहुत ही शक्तिशाली उदाहरण की तरफ जाती है। और ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर ले आता है। हम खुद को कैसे देखते हैं और हमारा बनाने वाला हमें कैसे देखता है? क्या इन दोनों नजरियों में कोई फर्क है? यहाँ पर हम मिलते हैं गिदयोन से, बाइबल का एक किरदार जो उसी डर और लाचारी से घिरा था। वो खुद को कमजोर समझता था, अपने खानदान में सबसे छोटा, और ये मानता था कि वो किसी भी बड़े काम के लायक है ही नहीं। और यहीं पर कहानी का सबसे जबरदस्त मोड़ आता है। गिदयोन खुद को कुछ भी समझ रहा हो, पर उसे क्या कहकर पुकारा गया? हे शूरवीर योद्धा! परमेश्वर ने उसकी कमजोरी नहीं देखी, बल्कि उसके अंदर छिपी हुई असली ताकत को देखा। और असल में ये कहानी सिर्फ गिदयोन की नहीं है, ये हम सबकी है। ये हमें सिखाती है कि परमेश्वर हमारी आज की हालत को नहीं, बल्कि हमारे अंदर छिपे हुए उस योद्धा को देखते हैं जिसे शायद हम खुद भी नहीं देख पाते। और आखिर में ये पूरी बातचीत एक सवाल पर आकर रुक जाती है। एक ऐसा सवाल जो हर किसी के लिए है। क्या कोई अपनी सीमाओं को देख रहा है, या फिर उस योद्धा को जो अंदर से जागने का इंतजार कर रहा है?